नमस्कार। आज हम सामाजिक समस्याओं में बाल विवाह की समस्या पर अध्ययन करेंगे। हिंदुओं में प्राचीन काल से विवाह एक पवित्र संस्कार माना गया है। इसे प्रत्येक हिंदू के लिए आवश्यक शर्त माना गया, क्योंकि हमारी संस्कृति में इसके द्वारा विभिन्न ऋणों, आश्रमों और पुरुषार्थ की पूर्ति होती है। विवाह धर्म, परिवार, समाज एवं जाति का मुख्य आधार रहा है। प्राचीन भारतीय समाज में विवाह बंधन में बंधने वाले दोनों ही पक्ष परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते और वैवाहिक कर्तव्यों को निभाते। परंतु धीरे धीरे विवाह रूपी संस्था में भी कई परिवर्तन हुए और बाल विवाह का प्रचलन समाज में बढ़ने लगा। प्राचीन धर्मशास्त्रों में विवाह की आयु को लेकर बड़ा मतभेद पाया जाता है। वैदिक युग में 15 या 16 वर्ष की कन्या और 20 वर्ष के लड़के का विवाह होता था, परंतु आगे हम देखते हैं कि अनेक संहिताओं में हमें विवाह की आयु को लेकर भेद देखने को मिलता है और धीरे धीरे समाज में मुगलों के आक्रमण के पश्चात बाल विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा। बाल विवाह के जो कारण है वो कई विद्वानों द्वारा अलग अलग बताए गए हैं। प्रोफेसर के.एम. कपाड़िया ने कहा कि बाल विवाह के 3 कारक हैं। कौमार्य, संस्कार, स्त्री आधिपत्य को उत्तरदायी माना उन्होंने। इसके अलावा संस्कार सिद्धांत को भी बाल विवाह के लिए उत्तरदायी माना गया। स्त्री स्वतंत्र होने के योग्य नहीं है। आक्रमणकारियों का प्रभाव रहा। उस वक्त हम देखते हैं कि मुग़ल आक्रमण बहुत अधिक होते थे, तो उनसे स्त्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से बाल विवाह का समाज में प्रचलन बढ़ने लगा। ब्राह्मण साहित्य में हमें कई विकृतियाँ देखने को मिली। अनुलोम विवाह पर रोक के पश्चात के कारण भी बाल विवाह में हमें वृद्धि देखने को मिली। धर्मशास्त्रों की स्वीकृति है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जिसके कारण भी कम उम्र में हमें बाल विवाह देखने को मिलते हैं। जाति अंतर्विवाह, दहेज की बढ़ती मांग, संयुक्त परिवार, अशिक्षा, सती प्रथा आदि के कारण हमें समाज में बाल विवाह की प्रथा देखने को मिलती है। बाल विवाह क्या है? बाल विवाह लड़के और लड़के का छोटी आयु में विवाह कर देना बाल विवाह कहलाता है। हमारे प्राचीन काल, वैदिक काल में स्त्रियों की जो दशा थी वो समाज में बहुत अच्छी थी और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, परंतु उत्तर वैदिक और मध्य काल में हम देखते हैं कि समाज में बाल विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा और यह माना जाने लगा कि कन्यादान, यदि छोटी उम्र में लड़की का छोटी उम्र विवाह करने पर पिता कन्यादान करता है तो उससे उसके फल की प्राप्ति होती है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि हमारे समाज में बाल विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा। स्वतंत्रता के पश्चात इस पर रोक लगाई गई और अब लड़की और लड़के की आयु 18 वर्ष और 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। यदि इससे पूर्व किसी लड़के या लड़की का विवाह होता है तो उसे हम बाल विवाह की श्रेणी में मानते हैं तथा इसे एक अपराध माना गया। बाल विवाह से हमें समाज में कई हानियाँ देखने को मिलती है। परिवार पर अतिरिक्त भार आता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, माताओं की मृत्यु दर में वृद्धि होती है, व्यक्तित्व का बच्चे के समुचित विकास नहीं हो पाता है, समाज में असंतुलन बढ़ता है, स्त्रियों की स्थिति में बहुत अधिक गिरावट आई है। तो ये सब जो हम हानियाँ देखते हैं, हमें बाल विवाह के फलस्वरूप देखने को मिलती हैं। बाल विवाह के विरुद्ध शुरू से हमारे समाज में समाज सुधारकों द्वारा अनेक प्रयास किए गए। प्रारंभ में हमें देखते हैं तो हमें शारदा एक्ट, सबसे प्रथम 1929 में शारदा एक्ट अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के अनुसार विवाह के समय लड़के की आयु 18 और लड़की की आयु 15 वर्ष निर्धारित करने का बात चली। इससे कम आयु में विवाह को बाल विवाह माना जाने लगा। तो हम शारदा एक्ट जो 1829 में आया वो हरविलास शारदा के प्रयासों से आया था। तो हम देखते हैं कि उसमें लड़के और लड़की की विवाह की आयु 18 और 15 वर्ष निर्धारित की गई कि इससे पूर्व यदि विवाह होता है तो उसे बाल विवाह की श्रेणी में माना जाएगा। परंतु उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में बाल विवाह का चलन नहीं रुका और बाल विवाह की प्रथा बढ़ती रही। इसके पश्चात यदि हम देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी बाल विवाह को रोकने के लिए अनेक प्रयास हुए। 1955 में हमारा हिंदू विवाह अधिनियम आया। उसमें लड़के और लड़की के विवाह की आयु 18 और 15 वर्ष निर्धारित की गई। 1978 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। अब अधिनियम बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 पारित किया गया। इसके अनुसार लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई कि इससे पूर्व यदि विवाह होता है तो उसे बाल विवाह की श्रेणी में माना जाएगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम हमारे देश में 1978 में बना, परंतु उसके बाद भी हम देखते हैं कि आज तक हमारे समाज में बाल विवाह की जो प्रथा है वो चल रही है।
आखा तीज जो कि अप्रैल के मंथ में आती है, उस पर हम देखते हैं जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, उसे एक अबूझ सवा माना जाता है और उसके ऊपर हमें समाज में अनेक बाल विवाह देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हमारे राजस्थान में यह प्रथा आखा तीज पर बहुत अधिक निभाई जाती है लोगों द्वारा और उस दिन बहुत बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम की असफलता के यदि हम कारण देखें तो हम देखते हैं कि एक बार विवाह हो जाने के पश्चात उसे रद्द नहीं घोषित किया जा सकता, पुलिस हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं दी गई है, दंड बहुत कम रखा गया, विवाह के 1 वर्ष बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके अलावा लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोग आज भी इसे एक धर्म के साथ जोड़कर देखते हैं और मानते हैं कि छोटी उम्र में यदि लड़की का विवाह कर दिया जाता है और कन्यादान किया जाता है तो उसका फल अत्यधिक प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि इस कारण से भी हमारे समाज में बाल विवाह की प्रथा बढ़ रही है। यदि हम इस कुप्रथा को समाप्त करना चाहते हैं, इसे हम बेसिकली प्रथा नहीं कहेंगे, ये कुप्रथा है, इसे हम समाप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें शिक्षा का प्रचार करना चाहिए, लोगों में जागृति फैलानी चाहिए। बाल विवाह निरोधक अधिनियम को कठोरता से लागू किया जाए, महिलाओं को इसके विरुद्ध में संगठित होकर आवाज़ उठानी चाहिए, दहेज पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज में जो बाल विवाह रूपी कुप्रथा है इसको हम रोक सकें और छोटी उम्र में जो बच्चों का विवाह होता है लोगों में शिक्षा और जागृति फैलाई जाए ताकि वो छोटी उम्र में बच्चों का विवाह ना करें। धन्यवाद।